नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर। बात करेंगे हम आज बाजार के अंदर जो ये भारी गिरावट देखने को मिली है, साथ ही जो जीडीपी का डेटा निकल करके आया है वो डेटा क्या निकल के आया है, और साथ ही हमें इस गिरावट वाले बाजार में आगे क्या करना चाहिए। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज के दिन अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो लगभग 0.25% के आसपास की गिरावट के साथ 22,124 के लेवल पर निफ्टी अपनी क्लोजिंग देता है। 420 पॉइंट के आसपास की भारी गिरावट जो है वो हमें आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिली है। लेकिन इससे बड़ी गिरावट हमें निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर देखने को मिली है। लगभग 2.5% की गिरावट के साथ 47,915 के लेवल पर निफ्टी मिड कैप 100 अपनी क्लोजिंग देता है। इससे भी बड़ी गिरावट जो है वो हमें स्मॉल कैप के अंदर देखने को मिली है एंड स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 3% की भारी भरकम गिरावट के साथ 14,700 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। तो लगभग सारे ही इंडेक्सेस के अंदर आज काफी बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला है और बाजार के कई सालों के रिकॉर्ड जो है वो आज के दिन टूट चुके हैं। इसी बीच आज जीडीपी का जो डेटा है वो भी सामने निकल के आया है। Q3 का जीडीपी का डेटा जो है वो आज सरकार ने रिलीज किया है और तमाम घबराहटों के बीच में जीडीपी का डेटा निकल के आया है 6.2%। जी हाँ दोस्तों, 6.2% जो है वो जीडीपी का डेटा निकल करके आया है। वहीं अगर पिछले क्वार्टर की बात करूं तो 5.4% जीडीपी का डेटा जो है वो निकल के आया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो है वो तो हमें ग्रोथ के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सालाना आधार पर खबर जो है वो उतनी बढ़िया नहीं है। जीडीपी के आंकड़ों के साथ ही अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करूं तो वहां पर 14% से जो जीडीपी के आंकड़ों के साथ ही अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करूं तो वहां पर डेटा जो है वो 14% से गिर के 3.5% के ऊपर जो है वो हमें मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही अगर मैं माइनिंग ग्रोथ की बात करूं तो वहां पर भी 4.7% से गिर के 1.4% जो है वो सालाना आधार पर माइनिंग ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिली है। तो इन दोनों ही पॉइंट के ऊपर तो हमें अच्छा खासा डेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पर देखा जाए तो जीडीपी का आंकड़ा जो है वो थोड़ा इंप्रूव हुआ है। लेकिन ये जो इंप्रूवमेंट है ये ज्यादा कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है। ऐसा कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक और कोई बढ़िया शानदार नंबर भी निकल करके नहीं आया है। हल्का फुल्का पॉजिटिव जो है वो ये नंबर निकल के आया है और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो मार्केट के गिरावट के ऊपर हमें देखने को मिलेगा, या ये जो गिरावट है वो हमें रुकती हुई दिखाई देगी। अब अगर मैं आने वाले समय में मार्केट के आउटलुक की बात करूं कि आने वाले समय में बाजार किस तरीके का रह सकता है, तो आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है दोस्तों की और प्रेशर जो है वो हमें अभी बाजार के अंदर देखने को मिल सकता है। मार्केट जो है वो और थोड़े हल्के हो सकते हैं और रिटेल इन्वेस्टर को मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि कृपया करके थोड़ा इंतजार करें इस बाजार के अंदर अभी, और अगर आपकी प्रॉफिटेबल पोजीशन है तो उस प्रॉफिट को अपने घर लेकर के आए। तो ये थे आज के दिन की कुछ इंपॉर्टेंट खबर। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके का वित्तीय निवेश करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। किसी भी तरीके के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल्स के ऊपर बिलीव ना करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें और उसके बाद ही निवेश करें।